पाठ 12 कन्याकुमारी की यात्रा। मैं स्वाति हूँ। मैं पिछले सप्ताह अपने परिवार के साथ कन्याकुमारी घूमने गई थी। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी एक छोटा सा नगर है। यह तमिलनाडु प्रांत में है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम होता है। यह नगर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसे देखे बिना दक्षिण भारत की यात्रा अधूरी रहती है। दूर दूर तक फैले समुद्र की उन्मत्त लहरों के बीच यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। समुद्र तट पर फैली रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। देवी कन्याकुमारी का मंदिर 3 समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों का स्वर संगीत की तरह सुनाई देता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने सागर में स्नान किया। गाइड ने हमें बताया कि यह मंदिर माता पार्वती की तपस्या स्थली है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए एक शिला पर बैठकर तपस्या की थी। इस स्थान को श्रीपदपरई श्रीपाद शिला भी कहा जाता है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने बैठकर ध्यान लगाया था। वे 2 दिन तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे थे और जब तीसरे दिन ध्यान से उठे थे तो उनके मन में एक महान संकल्प जागृत हो चुका था। आज इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद का भव्य स्मारक खड़ा है। इस स्मारक के 2 प्रमुख हिस्से हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। श्रीपाद मंडपम में देवी कुमारी के पैरों के निशान मुद्रित हैं। इस स्थान का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा, इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। बाण नाम का असुर भगवान शिव का भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कुंवारी कन्या के अलावा अन्य किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, एक महान शासक थे। उनकी 9 संतानें थी, 1 पुत्र और 8 पुत्रियां। महाराज भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण भारत का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति का अवतार माना जाता था। उसने बड़ी कुशलता से शासन किया। वह चाहती थी कि वह शिवजी से विवाह करे। उसने शिवजी से पूजा अर्चना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन देव ऋषि नारद जी चाहते थे कि देवी कुमारी के हाथों बानासुर का वध हो जाए। उन्होंने बानासुर के सामने देवी कुमारी की सुंदरता का वर्णन किया। बानासुर ने देवी कुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी कुमारी समझ गई कि जिस महान कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है उसे करने का समय आ गया है। देवी कुमारी ने बानासुर से कहा कि यदि वह युद्ध में उसे हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बानासुर मारा गया। अपने कार्य को पूरा करके देवी कुमारी वापस देवलोक चली गईं। देवी कुमारी और भगवान शिव के विवाह की सारी सामग्री बिखर गई। इसी कारण आज भी कन्याकुमारी के तट पर रंग बिरंगी रेत मिलती है। कन्याकुमारी मंदिर को अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। इसके विषय में हमें बताया गया कि मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार हमेशा बंद रखा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की चमक से प्रभावित होकर समुद्री जहाज इस स्थान को लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं। जहाज को किनारे करने के कारण वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के साथ साथ महात्मा गांधी का भी एक स्मारक बना हुआ है। सन 1937 में महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियां कन्याकुमारी में ही विसर्जित की जाएं। सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों को यहाँ विसर्जित किया गया था। सन 1956 में यहाँ गांधी स्मारक की स्थापना हुई। गांधी स्मारक का निर्माण इस प्रकार किया गया है
कि 2 अक्टूबर के दिन सूर्य की प्रथम किरण उसी स्थान पर पड़ती है जहां गांधी जी की राख रखी हुई है। कन्याकुमारी में हमने तमिल के महान संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी देखी। यह प्रतिमा महाकवि तिरुवल्लुवर के व्यक्तित्व की तरह ही विराट है। 38 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई 95 फीट है। इस प्रकार 133 फीट ऊंची यह प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए लगभग 1300 शिलाओं का प्रयोग हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इसका वजन 2000 टन है। इस प्रकार कन्याकुमारी भारत के उन महान स्थलों में से एक है जो हमारी विरासत को संजोए हुए हैं। कन्याकुमारी के आसपास का क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कन्याकुमारी से कुछ ही दूरी पर सुचिंद्रम गांव में हनुमान जी का भव्य मंदिर है। इसे तमिल में थानुमलायन कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में 6 मीटर ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा सभी का मन मोह लेती है। इस मंदिर के गर्भगृह में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, संसार के पालनकर्ता विष्णु जी और संहारक महेश जी की प्रतिमाएं हैं। त्रावणकोर के शासकों द्वारा बनवाया श्री पद्मनाभपुरम मंदिर बहुत विशाल और वैभव से पूर्ण है। यह कन्याकुमारी से 45 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की विशाल हवेलियों से इसके वैभव का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि त्रावणकोर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। यहाँ के राजा श्री पद्मनाभन को लोग अपना स्वामी और रक्षक मानते थे। वे अपने धन संपत्ति उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिया करते थे। त्रावणकोर के राजाओं का वह कोष आज भी सुरक्षित है। कन्याकुमारी में हमने विभिन्न रंगों की रेत के पैकेट खरीदे, सीप और शंख से बनी घरेलू सज्जा की सामग्री खरीदी। मुझे नारियल की जटाओं से बनी कलाकृतियां बड़ी अच्छी लगी। हमें कन्याकुमारी की यात्रा करके बड़ा आनंद आया। मुझे अवसर मिले तो एक बार फिर कन्याकुमारी जाऊं और समुद्र तट पर बैठकर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लूं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। छोर, किनारा, कॉर्नर। उन्मत्त, मत वाला, फ्रंटिक। शिला, चट्टान, रॉक। ध्यान, एकाग्रता, मेडिटेशन। संकल्प, प्रण, ओथ। मुद्रित, छपा हुआ, इम्प्रेस्ड। वध, हत्या, मर्डर। प्रस्ताव, सुझाव, प्रपोजल। सामग्री, सामान, मटेरियल। विराट, बड़ा, ह्यूज। विरासत, पूर्वजों द्वारा दिया गया, हेरिटेज। अर्पित, सौंप देना, टू ऑफर। कोष, खजाना, ट्रेजर। सज्जा, सजावट, डेकोरेशन।